2004 से 8 के दौरान काफ़ी तरक्याती काम हुए थे, डिक्टेटरशिप का दौर था। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि इतनी सारी अथॉरिटीज़ हैं और फलां का भी इनपुट है और फलां भी बोलते हैं और ये पॉलिटिकल ईगोज भी हैं, तो क्या इसका इलाज डिक्टेटरशिप? 2004 से 8 का वो दौर है जब 12 मई का वाक़या हुआ। बीच में एक चलो इंसिडेंट हो गया। बहुत सारे वाक़यात हैं हमने शहर में गुजारे। ये जो पिटाई हुई है वो 2005 में हुई। खुद भुगते हुए, फिर खुद भुगते हुए। तो पहली बात तो मैं समझता हूँ फैक्चुअली हमें पर्सपेक्टिव सही। हालात अलग चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग चीज़ है भाई। अच्छा, मुझसे आप ताबिश एक काम कीजिए, आप मुझे गिनवाइए उस जमाने में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ, चलें, और मैं उसके जवाब में कहता हूँ कि हमने उससे ज़्यादा किया। चलें, लेकिन लियारी एक्सप्रेसवे का पहला ट्रैक बन गया, दूसरा ट्रैक पॉलिटिक्स से मर गया उस वक्त भी, अब बन गया। चले, लियारी एक्सप्रेसवे 1995 में बनना शुरू हुआ था। चला कंप्लीट उस दौर में हुआ ना, कंप्लीट 2013 में हुआ। अब तो दूसरा ट्रैक 2013 नहीं 2013 में था। हम तो जाते थे मनोड़ा, वो जो मारीपुर। अच्छा सुने तो सही, लियारी एक्सप्रेसवे का काम हमने उस जमाने में देखा, नहीं भी बनाओ देखा उस जमाने में। हमारी अकाउंटेबिलिटी में तब आया। शराय फैसल एक्सटेंड हुई, शराय फैसल चौड़ी हुई उस जमाने में। किस जमाने में? उस जमाने में बताइए क्या हुआ था शराय फैसल पे? थोड़ी इधर खुरच के थोड़ी सही। अच्छा आपके जमाने में हुई। आगे चलो। आप नीपा का ब्रिज बना और बहुत सारे ब्रिजेस बने, सिग्नल फ्री कॉरिडोर बने, K1 K2 K3, फ्लाईओवर्स एंड अंडरपासेस बने। K3 पानी की लाइन है एक्चुअली। सॉरी, जो क्या उनको कुछ कहते थे ना यार, आप मुझे गिना दे चीजें। आप ये बताओ, हमें अच्छा लगता था, साफ सुथरा होता था कराची, डबल पार्किंग नहीं होती थी, ये बहुत सारी चीजें जो अभी नजर आती हैं। वो बिन कासिम पार्क बड़ा खूबसूरत बना। कराची में ओवरऑल सफाई का इंतजाम अच्छा हो गया था, अच्छा लगने लगा था कराची। अगर आप बाहर जाएंगे तो लोगों को बोलेंगे हाँ, परवेज मुशर्रफ के दौर में कराची बेहतर था। और अगर आप अग्री नहीं करते तो आप कह सकते हैं हम अग्री नहीं करते, लेकिन कराची बेहतर लगता था, साफ सुथरा। ठीक, उसके बाद से जो है वो अब कराची की वो हालत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि मैं समझता हूँ क्यों था ठीक, क्योंकि उस वक्त फोकस था, आपने इनका पैकेज दिया उन्होंने, उनका पर्सनल फोकस भी था, वो करवा भी सकते थे। पीपल्स पार्टी का परसेप्शन वॉर मैं समझता हूँ रहा है, और पीपल्स पार्टी अपने कामों को उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं करा पाई। हो सकता है, अब मैं जब वो दौर देखता हूँ, उस दौर के अंदर मुझे 8-9 अंडरपासेस ब्रिजेस बनते हुए नजर आते हैं। मैं आपको गिनवाता हूँ जो पीपल्स पार्टी ने शहर के अंदर काम किया। बताएं। आज आप माई कुलाची आते हैं, तो माई कुलाची बाईपास किसके ज़माने में बनी? बेनज़ीर साहिबा के दौर में बनी। ठीक है। आप शहीद मिल्लत से जब कोरंगी की तरफ आते हैं, बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे आते हैं, किसके ज़माने में बनी? पीपल्स पार्टी के ज़माने में। शारे फैसल पीपल्स पार्टी के दौर में, भुट्टो साहब के दौर में बनी। उसके बाद एक्सपेंशन वाला जो काम आपने किया अभी बिलावल साहब, मुराद अली शाह साहब के दौर में हुआ। इसी शारे फैसल पे मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में नर्सरी का फ्लाईओवर बना और नेमतुल्लाह साहब के दौर में FTC का, शेर शाह के बने बहुत सारे। नहीं, मैं सिर्फ शारे फैसल की बात कर रहा हूँ। FTC का फ्लाईओवर नेमतुल्लाह साहब के दौर में बना। सिंगल ट्रैक फ्लाईओवर एक रीजेंट प्लाजा पे बना मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में। शारे फैसल एक्सपैंड करने के अलावा मुनव्वर सोहरावर्दी अंडरपास पीपल्स पार्टी ने बनाया। अभी बहुत सारे अंडरपास नॉर्थ नाज़िमाबाद और नॉर्थ नाज़िमाबाद के छोड़ दिए आपने। नहीं, मैं अभी सिर्फ शारे फैसल की बात कर रहा था। आप जिस तरह घुमाना चाहेंगे ना, आप मुझसे डेवलपमेंट के मैं आपने जितने गिनवाए प्रोजेक्ट शराय फैसल से लेके भुट्टो साहब के दौर से, वो 40 साल का एरा बनता है। मैंने आपको 4 साल के गिनवाए थे 8। मैं आपको जो मुशर्रफ साहब का 2001 से 8 का दौर है उसको, 7 हो गया, ठीक है ना, वो 7 साल का दौर। और मुझे आप 2016 से 22 तक की बात करें, मैं आपको गिनवाता हूँ। तारिक रोड अंडरपास पीपल्स पार्टी ने बनाया, ठीक है। उमर शरीफ अंडरपास पीपल्स पार्टी ने बनाया। बेगम राना लियाकत अली खान फ्लाईओवर पीपल्स पार्टी ने बनाया। सात कैन अंडरपास जो कि गोलीमार में है वो पीपल्स पार्टी ने बनाया। मंजिल पंप फ्लाईओवर जो शारे फैसल पे है पीपल्स पार्टी ने बनाया। अल्लाह आपका भला करे, कोरंगी 2.5 नंबर पे फ्लाईओवर, कोरंगी 5 नंबर पे फ्लाईओवर पीपल्स पार्टी ने आपको बना के दिया। पंजाब चौरंगी का अंडरपास पीपल्स पार्टी ने बना के दिया। सनसेट बुलेवार्ड का फ्लाईओवर बहुत सारे बनाए आपने, अभी बहुत कुछ बना दिया आपने। मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, लोगों ने उल्लू बनाया है। मैं अगर आपको गिनवाने पे आऊँ, देखिए बिल्कुल रियलिस्टिक, अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ ना, हमारा पीपल्स पार्टी का फेलियर ये रहा है कि हम अपनी बातों को लोगों को बता नहीं पाए। अनफॉर्चुनेटली मुस्तफ़ा कमाल साहब ने खुद, उनका स्टेटमेंट है, नहीं उनका खुद स्टेटमेंट है, आप निकालिए, आपका टीवी चैनल चलाएगा, कि मुझे सबसे ज्यादा काम करने की स्पेस जरदारी साहब ने दी, मेरे शो में कहा। बस फिर चले ठीक है, मैं बात आपकी बिल्कुल मान रहा हूँ। मान गए ये सब बनाने की, ये सब आपने बनाया। और एक चीज़ है जो अंडररेटेड है पीपल्स पार्टी की, सबसे अच्छी बात जो है वो आपका हेल्थ केयर के अंदर जो काम है, वो उसकी तो हमने बात ही नहीं की अभी, कि बहुत अच्छा है ओवरऑल से। लेकिन एक चीज़ आप मुझे बताएं मुर्तज़ा भाई, आपने सब बनाया है, मगर आप मेरे साथ अभी कराची निकलो,
मैं आपको वहाँ टावर से शुरू करूँगा, फिर मैं आपको क्या लियारी लेके जाऊँगा, वहाँ से हम साइड जाएंगे, फिर हम औरंगी जाएंगे। आप एक जगह भी मुझे ऐसी दिखा देना जिसको देखकर लगे ये कॉस्मोपॉलिटन शहर है, जिसके टेक केयर करने वाले मेयर मौजूद हैं, जो कि पढ़े लिखे भी हैं, लॉयर भी, उनकी पार्टी प्रोग्रेसिव भी है, लिबरल भी है, वो गरीबों के लिए अच्छा करना भी चाहती है। पूरा शहर घूम लेंगे मुर्तज़ा भाई, ये शहर ऐसा नहीं लगेगा जिसके अंदर आपने जितने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बताएं उतना लगेगा हाँ यार बहुत काम हुआ हुआ है। हर जगह लगेगा तबाही हुई, हर जगह लगेगा तबाही। मुर्तज़ा भाई एक सेकंड सुनिएगा, मैं कल पता नहीं कितने साल बाद, हमने वो 92 में छोड़ा है वो नॉर्थ नाज़ाबाद ब्लॉक एन का घर, कल मैं उस सालों के बाद अब देखने गया वो इलाका जो कि एक बहुत ही अच्छे लोग वहाँ पढ़े लिखे इधर उधर सब शायर क्रिकेटर्स बड़े लोग एक्टर्स रहते थे। वो गली ऐसी लग रही थी कि यहाँ पर जंग हुई है अभी 2025 वाली, यहीं गिरे हैं राफेल, ऐसे घर ऐसी हालात थी उस गली की। तो वो तो मुर्तज़ा भाई ये तो जान की अमान पाऊं तो जवाब दूं। अभी मैं तो अभी आपने इतने प्रोजेक्ट गिनाए, अभी मुझे गिनाने तो मजा आया। अभी आप मुझे अभी आप निकालने जा रहे हैं। बोलो हाँ बोलो बोलो। देखिए मैं इस वजह से गया हूँ यहाँ छोड़कर यार, अल्लाह की कसम मेरा शहर, मुझे बहुत दुख है इस बात का, मुझे लाहौर रहना पड़ता है और वहाँ की बिरयानी खानी पड़ती है। आप तो छोड़ के जाए वहाँ पे, आप सफेद वाली बिरयानी खाते हैं ना, पुलाव खाते हैं, अच्छा बना रहे हैं, आपको ले आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम तो यहाँ बैठे हैं, छोड़ के नहीं गए। बात सुने, आप हैं मेयर, आप रहते हैं क्लिफ्टन में, हम रहते थे गुलशन में, आप रिसीविंग एंड पे हो। मैं कहता हूँ दो बातें, पाकिस्तान के वजीर आजम को इस्लामाबाद में नहीं रहना चाहिए और कराची के मेयर को क्लिफ्टन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो इस्लामाबाद में रहते वजीर आजम सारे, वो खिड़की खोलते अरे इतना प्यारा है पाकिस्तान, सब कुछ तो ठीक है, बंद करके सो जाते। आप भी क्लिफ्टन में रहते हो, यूं बड़ी जगह बोलते हो, सब तो ठीक है, सो जाते हो, खिड़की को बंद कर। आप मेरी ख्वाहिश के मुताबिक आप बच्चे भी, भाभी और बच्चे नहीं, वो नहीं सह पाएंगे, मगर आप एक साल औरंगी में रहो। अच्छा मैं जवाब देता हूँ, बिल्कुल आप इजाजत है, इजाजत है ना। आप वो क्या कहते हैं, वो एक वन लाइन जो चलती है, एक ट्रेन आपकी वो चली, मैं ग्रीन लाइन चला दी यार, जो नहीं चल पा यार। मैं तो क्लिफ्टन में नहीं डीएचए में रहता हूँ, पहली चीज बहुत बड़ा डिफरेंस कर दिया आपने, वाह। सुन तो ले, मैं अमेरिका में नहीं, यूरोप में रहता हूं। अच्छा उसका हाल आप जाके देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। अब मैं गुजारिश करूँ आपको, अगेन ये बच्चे बच्चियाँ सारे दोस्त ताली बजा रहे थे इसके ऊपर, आपने नाज़िमाबाद की बात की ना कि अंदरूनी गलियाँ तबाह हैं, अग्रीड, शहर का बुरा हाल है, अंदरूनी गलियाँ जब आप देखते हो ख़राब हालत में, आप कहते हो यार मुर्तज़ा वहाँ बातें तो बड़ी अच्छी करता है, काम तो उसने कुछ नहीं किया, यही कहते हो ना आप? यही कहते हैं। वो जिम्मेदारी उस गली मोहल्ले की, उस टाउन की है? जहाँ पे जमात इस्लामी मौजूद है, जहाँ से एमक्यूएम इलेक्ट हुई है, राइट? लेकिन आप सवाल उनसे नहीं पूछोगे। अब आप मुझे बताइए, मेयर से पूछूंगा ना, उनके हेड से पूछूंगा, ये आप पूछेंगे उनसे, मैं आपसे पूछूंगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, प्लीज बताइए कि मेयर इज नॉट देयर हेड। जो टाउन है ना वो एक इंडिपेंडेंट इलेक्टेड काउंसिल है, उसका दायरा कार एक है। केएमसी एक दूसरी इंडिपेंडेंट काउंसिल है, उसका दायरा कार दूसरा है। आपने जितनी बात की ना, मैं उससे इत्तफाक करता हूँ, यस दीज आर चैलेंजेस। अब प्रॉब्लम क्या है, हम प्रोपेगेंडे पे चलते हैं ना। वो जमात का जो मेरा दोस्त है वो कहता है कि यार मैं अपने एरिया में जब काम कर लूँगा ना तो आखिर में उसकी माइलेज जो है वो तो इसको मिल जाएगी। तो हमारी ये रस्साकशी चल रही है। इसलिए मैंने उन मुस्तफ़ा भाई के सवाल के जवाब में कहा ना, हर बंदा अगर अपना अपना काम करना शुरू कर देगा ना, ये मामले ठीक हो जाएंगे। बट प्रॉब्लम सियासी रस्साकशी के अंदर हो ही रही है। लोग ये नहीं कहते मैं काम करूं दूसरे को काम करके नीचा दिखाऊं, हम कहते हैं काम ही ना करूं दूसरे को नीचा दिखाऊं। दैट्स आवर प्रॉब्लम। मैं एग्री करता हूं, राइट। सो मेरी गुजारिश ये है, मैं बार बार कहता हूं, लोगों को उम्मीद दिलाने की ज़रूरत है। आप जब कहते हो ना कि शहर में कुछ हो नहीं सकता, मैं कहता हूँ डिस्पाइट द चैलेंजेस, ये सारी आपने बुरी बातें गिनवा दी ना, डिस्पाइट द चैलेंजेस यू विल नॉट हियर कि लाहौर पाकिस्तान का 54% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, पेशावर पाकिस्तान का 54% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, या आपका कराची मेरा कराची कर रहा है। और ये मेरे कराची की ईथॉस है जिसको हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि तमाम पाकिस्तान से लोग जो है ना, उनको कहीं रोज़गार मिले ना मिले, काम मिले ना मिले, तालीम मिले ना मिले, सेहत मिले ना मिले, वो आता कराची शहर में। मुर्तज़ा भाई वो तो बाय डिज़ाइन ऐसा ही होता है। देखिए दुनिया भर में, आप न्यूयॉर्क चले, मेरी बात सुनिएगा, दुनिया भर में पोर्ट सिटीज़ के अंदर पूरे मुल्क का आदमी आता है। बम्बई के अंदर पूरे इंडिया से लोग आते हैं, न्यूयॉर्क के अंदर पूरे अमेरिका से लोग आते हैं। ये पोर्ट सिटी का एक बाय डिफ़ॉल्ट एक नेचर होता है कि वहाँ पर नौकरियाँ ज़्यादा होती हैं। आप जाके चेक कीजिए, न्यूयॉर्क पोर्ट जो है वो न्यूयॉर्क की डेवलपमेंट में कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है। मुंबई पोर्ट, वो बहुत बड़े मुल्क है ना, वहाँ पे तो उनके बहुत सारे रिसोर्स सेंटर हैं। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो पोर्ट एक ही है, नहीं दो हैं, तीन है, चले चार हैं, नहीं पोर्ट कासिम है, ये है और वो है गवादर। मुझे पता है इतना तो। मुर्तज़ा भाई ये पूछना ये चाह रहा था, आपके अंडर कोर इलाका कौन सा है जिसमें आप पूरा कुछ कर सकते हो? 106 सड़कें हैं कराची शहर की जो आपकी हैं, जो केएमसी के हुदूद में आती हैं, बाकी तो टाउन्स के पास हैं।
आपके पास कौन सा इलाका है जिसको हम कह सके ये मुर्तजा वहाब का इलाका है? क्या लग रहा है? मैं कह रहा हूँ ना कि इलाका नहीं है हमारे पास, शहर की मेजर जो आर्टरीज है ना, मेजर रोड्स 106, जिसमें कराची यूनिवर्सिटी शामिल है। बिल्कुल, और मैं ये सब लोग जानते हैं कि मैं बार बार कहता हूँ यूनिवर्सिटी एक प्रॉब्लम है। मुर्तजा भाई ये क्या बात हुई कि आपने कह दिया कि अच्छा हाँ मैं मानता हूँ ये प्रॉब्लम है, अब हम क्या कर सकते हैं? क्या इतने प्यारे आदमी कह दिया उन्होंने, हम मानते, चलो भाई गड्ढों में चलो। क्या मुझे बताएं आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है उसका? देखें, वो उसके ऊपर काम एक मास ट्रांजिट का हो रहा है, एक कंपनी है ट्रांस कराची, वो इसको एग्जीक्यूट कर रही है। उसके अंदर कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिसकी से खराबी हुई है, प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम से मैं इत्तेफाक करता हूँ, उसका हमें हल तलाश करने की ज़रूरत है, उस हल के ऊपर काम किया जा रहा है। प्रॉब्लम है उसको मैं डिफेंड नहीं कर सकता। अभी हल तलाश कर रहे हैं कि क्या हल होगा। उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो उसकी वैल्यू है, रुको यार, ये हर बार में हुआ नहीं कर यार, बात ताली बजाना, बात करने दो। उसका प्रॉब्लम बेसिकली ये है, उसका जब प्रोक्योरमेंट हुई थी तो प्रोक्योरमेंट के टाइम पे जो रेट था चीज़ों का वो डिफरेंट था, ड्यू टू इन्फ्लेशन वो तब्दील हो गया। लॉ कहता है आप 15% से ऊपर की एस्केलेशन दे नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर एस्केलेशन 15% नहीं, शायद परहैप्स 100% की देनी पड़ी। उस चक्कर में वो चीज़ें फंसी हुई हैं, जो कुछ डिस्प्यूट चल रहा है विद द कॉन्ट्रैक्टर। किसने देना है ये सब कुछ? किसके हाथ में होगा? जो कंपनी ट्रांस कराची है उसके 2 लॉट्स हैं, उन 2 लॉट के 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है। उनके दरमियान ये डिस्प्यूट चल रहा है जिसको रिजॉल्व करने की इस वक्त कोशिश की जाए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट भी कोशिश कर रहे हैं इस हवाले से। अच्छा, अगर वो कोशिश करें तो हो जाएगा? वो कौन? वो भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी नहीं कर पाएंगे क्या ये काम? मैंने कहता कोई भी भाई आप जाके मुझे एक बताएं, अगर वादा करना पड़ेगा यार, सब प्रोज एंड जो भी आपकी चीजें हैं रख करके, यार कब बन जाएगी? कोई उम्मीद दे दें। यूनिवर्सिटी रोड में तकलीफ हमें हो रही है, 1.5-2 साल रहेगी। 1.5-2 साल और यानी कि 6 साल हो जाएंगे इस वाकये को। जो सच है वो सच है, कोशिश करें टाइम पीरियड कट शॉर्ट करें, बट जो हकीकत है, मैं आज अभी आपसे सवाल से निकलने के लिए गलत बयानी करके चले जाऊं? नहीं, मैं नहीं एक्सपेक्ट करता। कम से कम उम्मीद तो सही सच्ची दे, ठीक है। जब इतना सहलियत 2 चिप्स और खा लेंगे, ठीक।